अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन विद सनिया। आज हम बात करेंगे ज़ंज़िबार की हिस्ट्री के बारे में। सोचिए, एक ऐसी जंग जिसका नाम भी ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना, लेकिन वो जंग हिस्ट्री की सबसे छोटी जंग थी। ना हफ्तों तक चली, ना दिनों तक, बल्कि सिर्फ 38 मिनट में ख़त्म हो गई। ये कहानी है 1896 की, जब दुनिया पर यूरोपियन ताकतों की हुकूमत थी। ब्रिटेन एक अजीम सामाजिक कुव्वत थी जो एशिया और अफ्रीका के बहुत से हिस्सों पर अपना असर जमा चुकी। अफ्रीका के मशरकी साहिल के करीब एक छोटा सा लेकिन इंतहाई अहम ज़ंज़िबार का जजीरा था। ये जगह छोटी ज़रूर थी, मगर इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ से तिजारती और समंदरी रास्तों पर कंट्रोल हासिल होता था। ज़ंज़िबार के अपना सुल्तान होता था, लेकिन असल फैसले ब्रिटिश एम्पायर की मर्ज़ी से होते थे। ब्रिटेन यहाँ चाहता था कि जो भी सुल्तान बने वो उनके हुक्म के पाबंद हो, उनके सियासी और तिजारती मफादात का ख्याल रखे और किसी किस्म की बगावत न करे। 25 अगस्त 1986 को ज़ंज़िबार के सुल्तान हमीद बिन तोवानी अचानक वफात पा गए। उनकी मौत ने पूरे महल और मुल्क में बेचैनी पैदा कर दी। सुल्तान के मरने के बाद तुरंत ये सवाल पैदा हो गया कि नया सुल्तान कौन होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि उनका पसंदीदा कैंडिडेट सुल्तान बने, मगर सुल्तान का कज़न खालिद बिन बरगाश ने इस मौके को गनीमत समझा। जैसे ही सुल्तान की मौत की खबर फैली, खालिद बिन बरगाश ने बिना किसी इजाज़त के खुद को ज़ंज़िबार का नया सुल्तान ऐलान कर दिया। ये ऐलान ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के लिए एक खुली बगावत थी। ब्रिटेन के लिए ये सिर्फ एक शख्स का ताज पे बैठना नहीं था, बल्कि उनकी ताकत और हुक्मरानी को चैलेंज करना था। ब्रिटिश कौंसिल ने फ़ौरन खालिद को पैगाम भिजवाया कि ये कदम गैर कानूनी है और उसे तुरंत ताज छोड़ना होगा। ब्रिटेन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, अगर खालिद ने हुक्म न माना तो फ़ोर्स इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन खालिद को गलत फहमी हो चुकी थी। उसे लगता था कि ब्रिटेन सिर्फ धमकी दे रहा है और असल में जंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। खालिद ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सुल्तान के महल में तकरीबन 2800 सिपाही जमा कर लिए। उसने कुछ पुरानी तोपें और बंदूकें भी महल की गिर्द लगवा दी। महल के ऊपर ज़ंज़िबार का झंडा लहरा रहा था, जो इस बात का इशारा था कि खालिद अपने फैसले पर कायम है। ब्रिटिश नेवी के जंगजू जहाज़ पहले से ही ज़ंज़िबार के बंदरगाह के सामने मौजूद थे। इन जहाज़ों पर मॉडर्न तोपें और ट्रेन फौज थी। ब्रिटेन ने एक और आखिरी वार्निंग दी। खालिद को पैगाम भेजा गया कि अगर 26 अगस्त की सुबह 9 बजे तक उसने ताज नहीं छोड़ा तो जंग शुरू कर दी जाएगी। रात भर महल में घबराहट का माहौल रहा। कुछ लोगों ने खालिद को मशवरा दिया कि वो ब्रिटिश हुक्म मान ले, क्योंकि ब्रिटेन के सामने टिकना नामुमकिन है। मगर खालिद अपनी ज़िद और गलत अंदाजे पर कायम रहा। उसने सोचा कि ज़ंज़िबार की फ़ौज और महल की दीवारें ब्रिटिश हमले को रोक लेंगी। 26 अगस्त 1896 की सुबह हुई। समंदर बिल्कुल खामोश था, लेकिन इस खामोशी के पीछे तूफान छुपा हुआ था। जैसे ही घड़ी में 9 बजे, ब्रिटिश नेवी ने बिना किसी वार्निंग के सुल्तान के महल पर फायरिंग शुरू कर दी। बारी बारी तोपें आग उगलने लगी। पहले गोला महल की दीवार के साथ टकराया और ज़ोरदार धमाके के साथ फट गया। चंद ही लम्हों में महल के हिस्सों में आग लग चुकी थी। ज़ंज़िबार की तरफ से जो पुरानी तोपें चलाई गईं, वो ब्रिटिश जहाज़ों को कोई नुकसान न पहुँचा सकी। ब्रिटिश फायरिंग इतनी तेज़ और मुस्तकिल थी कि ज़ंज़िबार के सिपाही घबरा गए। कुछ ही मिनट में उनकी डिफेंसिव लाइन टूट चुकी थी। महल की छत गिरने लगी। लकड़ी और पत्थर के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। आग और धुआं पूरे इलाके में फैल गया। ज़ंज़िबार के सिपाहियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास ना मॉडर्न हथियार थे और ना ही ट्रेनिंग। ब्रिटिश फौज हर किस्म से बेहतर तैयार थी। हर गुजरता हुआ मिनट खालिद के लिए तबाही का पैगाम लेकर आ रहा था। सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर महल लगभग मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। ज़ंज़िबार का झंडा नीचे गिर चुका था, जो इस बात की निशानी थी कि जंग अब ख़त्म होने वाली है। 9:38 पर फायरिंग बंद कर दी गई। इस तरह दुनिया की तारीख की सबसे छोटी जंग ख़त्म हो गई। सिर्फ 38 मिनट में एक मुल्क की मुखालफत और एक सुल्तान का खौफ राख बन चुका था।
इस जंग में ज़ंज़िबार के 500 से ज़ायद लोग या तो मारे गए या शदीद ज़ख्मी हुए। महल के गिर्द लाशें बिखरी हुई थीं और आग अभी तक सुलग रही थी। इसके मुकाबले में ब्रिटिश फौज का सिर्फ एक सिपाही ज़ख्मी हुआ, जो इस बात का सबूत था कि ताकत का फ़र्क कितना ज़्यादा था। खालिद बिन बरगाद जंग के दौरान ही महल से भाग चुका था। उसने जर्मन एम्बेसी में पनाह ले ली, क्योंकि जर्मनी उस वक़्त ब्रिटेन का मुकम्मल दोस्त नहीं था। कुछ अरसे बाद खालिद को ज़ंज़िबार से बाहर भेज दिया गया और उसका सियासी किरदार यहीं ख़त्म हो गया। ब्रिटेन ने अपनी मर्ज़ी का सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद ताज पर बिठाया, जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ का पाबंद था। ज़ंज़िबार पर ब्रिटेन के कंट्रोल और ज़्यादा मजबूत हो गया और इस जंग के बाद किसी को भी ब्रिटिश ताकत को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं हुई। ये 38 मिनट की जंग हमें सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बताती, बल्कि ये साम्राज्य दौर की हकीकत को भी बयान करती है। ये दिखाती है कि कैसे ताकत, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग ने मुकम्मल तौर पर फैसला कर दिया और कैसे एक गलत अंदाजे एक सुल्तान के लिए तबाही का सबब बना। कभी कभी तारीख के सबसे बड़े सबक सबसे छोटे वक्तों में मिल जाते हैं, और ये जंग इस बात की जिंदा मिसाल है कि हर बगावत सिर्फ एक जज्बे से नहीं जीती जा सकती, बल्कि ताकत और हकीकत को भी समझना ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर